Hi, welcome back student. In the last class we discussed about the sexuality of SK Helminthi's members. Now today we are going to discuss about the reproduction. Okay, so put the heading reproduction. So in the case of SK Helminthes, there is only sexual reproduction are found, right? रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैसा पाया जाता है? ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Reproduction. Okay. Next point. As you already knew that कि इस फाइलम में जो फीमेल है वो इलांगेटेड होते हैं और जो मेल है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, राइट. और जो कपलेटरी आर्गन होता है कहाँ पर पाया जाता है? जो कंप्रेस्ड पार्ट होता है, मेल काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड हिस्सा होता है पोस्टीरियर एंड पर, वहीं पर कपलेटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं. नाउ इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट पॉइंट द रिप्रोडक्शन इज इंटरनल. नेक्स्ट पॉइंट, in the case of male it is found a sperm without tail. यहाँ पर जो मेल स्पर्म होता है या मेल गैमीट होता है वो विदाउट टेल होता है. तो हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग गैमीट. मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. मेल गैमिट के केस में क्या होता है? स्पर्म तो बनता है बट उसमें टेल नहीं पाई जाती, राइट. विदाउट टेल. नेक्स्ट, इन द फीमेल गैमिट सिंपली ओवा का फॉर्मेशन होता है, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन. अब देखते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पर स्पर्म में टेल नहीं पाई जाती तो मोशन कैसे होता है? ये क्वेश्चन दिमाग में अराइज होना चाहिए. यहाँ पर अमीबॉयड मोशन देखा जाता है. सो अमीबॉयड, यहाँ पर अमीबॉयड मोशन पाया जाता है, राइट. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ हेडिंग डाल दीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के डेवलपमेंट पाए जाते हैं, राइट. तो लिख लीजिए स्पाइरल क्लीवेज एंड द डेवलपमेंट meant is both the type direct as well as
इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी पाया जाता है एज वेल एज इनडायरेक्ट। दोनों ही मोड पाए जाते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इन द डायरेक्ट डेवलपमेंट? जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें जो यंग वंस होते हैं वो रिजेंबल करते हैं एडल्ट, यानी उसमें मेटामॉर्फोसिस ही पाया जाता है, कोई दूसरी स्टेज नहीं पाई जाती। यानी जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो एडल्ट के कंपैरिजन में सेम दिखाई पड़ते हैं। सो यंग वन रिजेंबल with adult। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप समझते ही यहाँ पर लार्वल स्टेज फाइंड पाई जाती है, लार्वल स्टेज इज फाउंड, और जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द एक फॉर एग्जांपल एस्केरिस। एस्केरिस एक राउंड वर्म है और ये हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला या पाया जाने वाला एक पैरासाइट्स है। वाउचीरिया के केस में देखा जाए तो ये लिम्फ कैपिलरीज में पाया जाने वाला एक पैरासाइट्स है। तो वन बाय वन लिख लेते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स, और ये कहाँ पर पैरासिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल एस्केरिस, और एस्केरिस कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर पैरासाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन। इट इज़ अ राउंड वर्म parasite of human intestine। राइट, हमारे इंटेस्टाइन में ये एज अ पैरासिटिक कंडीशन में पाया जा सकता है। दूसरा होता है एस्केरिस के बाद वाउचीरिया। Vaucheria is considered as they are parasite of lymph capillaries। Parasite lymph capillaries। lymph capillaries में पाया जाने वाला ये पैरासाइट है, और इसी से फिलारेसिस या फिर एलिफेंट फीट डिजीज़ होती है। उसके बाद आता है एंक्लियोस्टोमा। राइट, एंक्लियोस्टोमा ये भी एक तरह का वर्म है जिसको हम हुक वर्म्स के नाम से जानते हैं। हुक वर्म। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही कॉमन वर्म है जो बच्चों के स्टमक में पाया जाता है, जिसका नाम है एंट्रोबियस। एंट्रोबियस जो पाया जाता है वो एक्चुअली पिन वर्म के नाम से जानते हैं, और इट इज़ अ पैरासाइट ऑफ ह्यूमन सीकम। इट इज़ नोन एज पिन वर्म। and it is
फाउंड इन द, कहाँ पर पाया जाता है? ह्यूमन सीकम, पैरा साइट ऑफ ह्यूमन सीकम। और लास्ट में एक और डिजीज़ है जिसको हम लोआ लोआ कहते हैं। लोआ लोआ की वजह से आई वर्म इसको नाम दिया गया है, कॉमन नेम लोआ लोआ, इसको हम आई वर्म कहते हैं। और इससे जो डिजीज़ कॉज होती है उसको हम क्या कहते हैं? आई फ्लू, आई फ्लू कॉज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्की हेलमिंथेस। नाउ नेक्स्ट फाइलम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फाइलम एनेलिडा। अभी तक हमने एस्की हेलमिंथेस के बारे में देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा को एनेलिडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एनुलस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर है एक्चुअली डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एनुलस, फाइलम एनेलिडा। Annelida means annulus, small ring formation. Annulus, like small ring formation. जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर ये छोटे छोटे एनुलस से मिलकर बना होता है, यानी इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और ये सेगमेंट कैसा होता है? मेटामेरिकली। नाउ लुक एट द हैबिट एंड हैबिटेट। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, हैबिट एंड हैबिटेट। तो अगर हम बात करें हैबिट एंड हैबिटेट की, तो एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी पाए जाते हैं, और मोस्टली दे आर फ्री लिविंग बट सम आर पैरासिटिक, जैसे लीच ये पैरासिटिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए, इट मे बी एक्वेटिक में दोनों ही कंडीशन में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। नेक्स्ट दे आर फाउंड इन द फ्री एज वेल एज हैबिटेट। कैसा होता है? ये फ्री लिविंग भी होते हैं और सम टाइम पैरासिटिक। लेकिन यहाँ पर जो पैरासिटिक कंडीशन पाई जाती है वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी बॉडी के ऊपर से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल लीच ये कॉर्डेट्स के बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और डायरेक्टली सक्कर्स के थ्रू ब्लड को इनगल्फ कर जाते हैं, पी जाते हैं, ड्रिंक कर जाते हैं। नाउ लुक एट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। हेडिंग डाल दीजिए, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। In the case of Annelida members, the body is rounded and flat
बोथ टाइप बट मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं ये ट्रू पाए जाते हैं, यानी आउटर भी होते हैं और इनर भी होते हैं। तो बॉडी कैसी होती है? राउंडेड होती है, ठीक है, सेगमेंटेड होती है, जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं, राइट। साथ ही साथ हाँ, ये सेगमेंट कैसे होते हैं? ट्रू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद सिमेट्री। सिमेट्री कैसी पाई जाती है? तो एनालिडा में सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी एक ही प्लेन से एनिमल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है और इसी को कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। नाउ लुक एट द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनमें लोकोमोशन कैसा पाया जाता है और मूवमेंट कैसा होता है? तो हेडिंग डाल दीजिए, लोकोमोशन। बेसिकली लोकोमोशन में या तो काइटिनिया सीटी पाई जाती है और ये क्या करते हैं? दे आर कनेक्टेड विथ प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स। लोकोमोशन में लिखे द लोकोमोटरी ऑर्गन इज काइटिनियस सीटी। काइटिनियस सीटी, सीटी की स्पेलिंग देख लीजिए, SETAE, ठीक है। ये काइटिनियस होते हैं यानी हार्ड होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं दो तरीके की मसल से। कौन कौन से? टू मसल्स आर कनेक्टेड, जिसे हम रिट्रैक्टर और प्रोट्रैक्टर कहते हैं। प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर, इन दो मसल से ये कनेक्टेड होती हैं और प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स के थ्रू ये धीरे धीरे आगे की तरफ यानी पुलिंग और आउट जो मेथड है इसके थ्रू ये लोकोमोट करते हैं। नाउ लुक एट द बॉडी वॉल। लोकोमोशन हो गया फोर्थ एंड इसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट, बॉडी वॉल। जैसा कि हमें पता है कि जितने मेंबर्स अभी आते जा रहे हैं वन बाय वन, उनकी बॉडी वॉल हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, राइट। तो बोथ प्रेजेंट इन द मसल्स लेयर एंड हेल्प इन द लोकोमोशन, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक पाए जाते हैं और उसमें लिख लीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द आउटर जो बाहर की लेयर है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सीलोम। सीलोम, सीलोम, द फर्स्ट टाइम द सीलोम अपीयर्ड इन एनिलिड्स, यानी ट्रू सीलोम आपको या यू सीलोम देखने को मिलता है एनिलिडा में। तो लिख लीजिए फर्स्ट टाइम eucoelom can be seen in annelids. फर्स्ट टाइम जो सीलोम है आपको दिखाई पड़ता है एनिलिडा के मेंबर्स में। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कैसा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आपने इसके प्रीवियस कंडीशन में देखा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट, so this is all about the level of body organization. Now look at the body plan. बॉडी प्लान कैसा पाया जाता है? नेक्स्ट हेडिंग में डालिए। बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान होता है। अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो आपको ट्यूब के अंदर ट्यूब दिखाई देता है। राइट, जो एलिमेंट्री कैनाल है और उसके ऊपर की जो लेयर है वो ऐसा लगता है कि ट्यूब के अंदर एक ट्यूब सेट है। तो बॉडी प्लान में लिखेंगे ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन द ट्यूब, दिस इज द प्लान। नाउ नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन। एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट पाई जाती है और यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। राइट, तो लिख लीजिए एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड जो डाइजेशन है वो कैसा पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। सेलुलर। राइट, तो एलिमेंट्री कैनाल के बाद नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे नेफ्रीडिया पाया जाता है और एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है इसमें अमोनिया और यूरिया पाया जाता है, क्योंकि जो एक्वेटिक है वो ज़्यादातर अमोनिया सिक्रेट करते हैं और जो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस फाइलम के वो यूरिया का सिक्रेशन करते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? नेफ्रीडिया। और जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो अमोनिया है और एंड यूरिया। ठीक है, दो तरीके के ही सिक्रीशंस मतलब पाए जाते हैं यहाँ पर, यूरिया फॉर द टेरेस्ट्रियल और अमोनिया फॉर द जो पानी में या ओशन में या फिर मैरीन कंडीशन में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे रेस्पिरेशन। इन द फाइलम एनिलीडा, राइट, यहाँ पर एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन पाया जाता है और गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन में इट इज़ अ क्यूटेनियस respiration and the exchange of gases takes place through the general body surface. So exchange of gases takes place
through the general body surface. और ये ऑक्सीजन रिस्पायर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एरोबिक मोड ऑफ रिस्पायरेशन पाया जाता है. नाउ हेडिंग डाल दीजिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. यहाँ पर सर्कुलेशन कैसा होता है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. नाउ इन द केस ऑफ एनिलिडा यहाँ पर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. तो लिख लीजिए क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड. यहाँ पर क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है नाउ लुक एट द न्यूरल कंट्रोल. न्यूरल कंट्रोल यानी इसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है या नहीं पाया जाता. यहाँ पर न्यूरल सिस्टम तो पाया जाता है, लेकिन ये गैंग्लिया के फॉर्म में होता है. गैंग्लिया किसे कहते हैं? द एसोसिएशन ऑफ मोर देन 2 न्यूरॉन्स. 2 या 2 से ज़्यादा न्यूरॉन अगर आपस में एसोसिएट या ज्वाइंट करते हैं, कहीं पर जंक्शन पाया जाता है, तो उसी को हम गैंग्लिया कहते हैं. राइट. तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? न्यूरल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लिया. Neural system is found. Neural system is found as a consist of paired of ganglia. आप ऐसे भी लिख सकते हैं consist of paired ganglia. ओके. और यहाँ पर लैटरल जो नर्व्स होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? वेंट्रल नर्व कार्ड. सो द पेयर्ड गैंग्लिया विच इज़ कनेक्टेड बाय द लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कार्ड इज नोन एज न्यूरल कंट्रोल या न्यूरल सिस्टम.